आई बिलीव इन अ थंब रूल कि फाउंडर्स की ग्रोथ में बुक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। लीडर्स आर रीडर्स, और इसी वजह से जो किताबें मैं पढ़ती हूँ फिर वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक रिव्यू करी थी जिसका नाम है फ्रीकोनॉमिक्स, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से दुनिया को एनालाइज किया गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज को देखा गया है, फेलियर्स को असेस किया गया है, बैक्ड बाय रिसर्च एंड डेटा। बहुत ही पावरफुल और पर्सपेक्टिव चेंजिंग किताब है। आज के एपिसोड में मैं उसी किताब का सीक्वल आपके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है सुपर फ्रीकोनॉमिक्स, ग्लोबल कूलिंग, पेट्रियोटिक प्रोस्टिट्यूट्स एंड व्हाई सुसाइड बॉम्बर्स शुड बाय लाइफ इंश्योरेंस। किताब के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि काफी कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इनसाइड सुपर फ्रीकोनॉमिक्स एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। अक्सर देखा गया है कि जिस इंटेंशन से हम कोई काम करते हैं ना, या फिर प्लान बनाते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन उस प्लान का जो ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन है वो डिसअपॉइंट कर देता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी कि भाई आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। और ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत लार्ज स्केल पर मैग्नीफाई हो जाता है जब अ हैंडफुल ऑफ CXOs या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो किसी बोर्ड रूम में बैठ के ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका इम्पैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। जैसे कि विजन था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन में वो एक प्रोटेस्ट बन गया। विजन था कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करना, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो सिर्फ एक सैलरी डिडक्शन बनकर रह गया, एंड हेंस मैसिव अनरेस्ट एंड बैकलैश। सुपर फ्रीकोनॉमिक्स वो किताब है जो हमें केस स्टडीज और रिसर्चेस के थ्रू ये समझने में मदद करती है कि कैसे विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड इकोनॉमिक डीप डाइव हम प्रॉब्लम्स को बेटर समझ सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और पॉलिसीज बना सकते हैं। सुपर फ्रीकोनॉमिक्स दूसरी किताब है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इकोनॉमिस्ट स्टीवन लेविट एंड न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट स्टीफन जे डबनर। इन दोनों ने मिलकर ना सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर से पर्दा उठाया है, बल्कि काफी रिस्क लेकर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स राज भी बयां करे हैं विच आई एम नॉट श्योर इफ एवरीबॉडी कैन डू। ऑथर ने एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से दुनिया को एनालाइज किया है, अनएक्सपेक्टेड लिंक्स को डिस्कवर किया है सच एज प्रोस्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, और सजेस्ट किया है कि कैसे डेटा की मदद से सम ऑफ द प्रेसिंग इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, इनको हैंडल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद सुपर फ्रीकोनॉमिक्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम लोगों के दिल और दिमाग में कैसे झांक सकते हैं, क्योंकि भाई हमने तो अभी तक यही सीखा है कि लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए, उनके दिमाग में झांकने के लिए इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें तो हम ना सिर्फ लोगों का बिहेवियर समझ सकते हैं बल्कि उनके आने वाले रिएक्शंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग जितना कचरा फेंकेंगे उस कचरे के वेट के हिसाब से उनको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, सो दैट द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। इस स्कीम का पर्पस था कि लोग कम कचरा फेंके, पर हुआ क्या? फीस देने के डर से लोगों ने बचा हुआ खाना जो था ना उसे टॉयलेट में फ्लश करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट वो वेस्ट खाना चूहे खाने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे, और गवर्नमेंट के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई टू कंट्रोल रैट्स एंड रोडेंट्स। तो पॉलिसी बनाते समय अगर अथॉरिटीज ने सही से डेटा कलेक्ट किया होता, उसे एनालाइज किया होता, तो गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज को एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को समझने में आप सोचो कितनी मदद मिल सकती थी, बेस्ड ऑन विच वो अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते थे, इंसेंटिव्स डिजाइन कर सकते थे, लोगों के बिहेवियर में वो जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे ना उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते थे। इस बात से आप रिलेट करोगे कि जब हम कोई मास लेवल पे डिसीजन लेते हैं ना तो हमारे बायसेस या फिर किसी टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकती है। वहीं अगर हम इकोनॉमिक्स का सहारा लें तो हम मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो क्राइसिस सिचुएशन बाद में क्रिएट हो सकती हैं उन्हें डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक थिंकिंग का मतलब हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बल्कि इट मीन्स कि हम प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर सकें with the help of data to make objective assumptions. In fact, इस तरह की economic based approach अगर societal problems पर भी अप्लाई की जाए तो हम प्रॉब्लम्स को वाकई समझकर नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन, जो मुझे समझ आया ये किताब पढ़कर। प्रोस्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड सदियों से वुमन डोमिनेटेड स्पेस रहा है, और सालों पहले प्रोस्टिट्यूट्स की कंडीशन और पे आउट्स आज से कहीं बेहतर थे। कितनी बॉलीवुड मूवीज हैं जिनमें इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट किया गया है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ मोरालिटी पर्सपेक्टिव कि ये सही है या गलत है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स की लिविंग कंडीशन में डेफिनेटली डिटीरियोरेशन आया है, बट फ्रॉम वेयर? इस सवाल का जवाब मिलता है व्हेन वी लीन ऑन इकोनॉमिक थिंकिंग। देखो, जैसे जैसे सोसाइटी लिबरल हुई, मेन बिकेम लेस एंड लेस इंटरेस्टेड इन पेइंग फॉर सेक्स, मतलब सप्लाई बिकेम मोर देन डिमांड। As a result, price correction हुआ, and the sex workers, instead of having a long-term engagement with a wealthy client, they started catering to multiple small pocket clients for survival.
जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स लाइक बैड बिहेवियर, अनसेफ एंगेजमेंट्स, हेल्थ थ्रेट्स वो सब सामने आए। अब इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना भी जरूरी है, विच वॉज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट फॉर मी अगर मैं ये किताब ना पढ़ती तो। अनदर हॉरिफाइंग प्रॉब्लम जिसके आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल में डेटा का बहुत बड़ा हाथ है वो है टेररिज्म। टेररिज्म एक कांस्टेंट थ्रेट है। अब ये बात कोई राज नहीं है कि टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स वेल एजुकेटेड हैं, they come from affluent backgrounds, they have enough and more money to conceal their identities, and most of the time उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी पर्सनल गोल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा होती है। इकोनॉमिक्स का सहारा लेकर एल्गोरिदम्स के बेस पर लोगों की बैंकिंग डिटेल्स को एनालाइज करके पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स को देखकर हम इन टेररिस्ट को और उनसे जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। कॉमन इंडिकेटर्स जैसे कि मानो कोई स्टूडेंट है, वो रेंट पर रहता है, उसकी एक्टिविटीज बहुत सस्पिशियस हैं। नाउ दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स कि वो स्टूडेंट टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर इसी प्रोफाइल के इंसान के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, देन इट बिकम्स अ नेगेटिव इंडिकेटर। हाँ, ये 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस टाइप की एल्गोरिदम से काफ़ी हद तक प्रोफाइल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उन सस्पेक्ट्स तक पहुंचा जा सकता है जो अदरवाइज अननोटिस घूमते हैं। बाय एनालाइजिंग एंड गैदरिंग डेटा, एक्सपर्ट्स उन प्रॉब्लम्स को भी अनकवर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो नॉर्मली हमें नजर ही नहीं आती। और इसी डेटा की मदद ली हेनरी फोर्ड और उनकी कंपनी ने टू एनालाइज क्रैश डेटा, ताकि वो अपनी गाड़ियों को और भी ज्यादा सेफ बना सकें। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो आई एम टचिंग अपॉन मल्टीपल एग्जांपल्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे डेटा और रिसर्च हमारे डिसीजंस को और स्ट्रांग बना सकती है। Now let's shift to a completely different but grave problem which is global warming. Global warming एक complex topic है जिसकी वजह से आम आदमी तो इस मुद्दे पर public debate कर भी नहीं पाता। Because of poor education and our inability to understand the depth of this problem, हम global warming की severity को और इससे जुड़े misconceptions को समझ नहीं पाते। और क्योंकि हम समझ नहीं पाते तो सरकार चाहे कितने भी प्रोग्राम्स चला ले, लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए उन्हें अपना कौन सा बिहेवियर चेंज करना चाहिए और क्यों। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आम आदमी को लगता है कि यार मेरे अकेले के बदलने से क्या ही हो जाएगा। बट ऑन दिस इशू अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाएं जहां लोगों को डेटा दिखाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग हमें डे टू डे लेवल पर कैसे इंपैक्ट कर रही है वो बताया जा सके, एवरी एक्शन मैटर्स इस पॉइंट पर एम्फसाइज किया जाए, देन हु नोज वी माइट बी एबल टू अरेस्ट द सिचुएशन बिफोर इट इज टू लेट। तो ये किताब ह्यूमन बिहेवियर की रिवीलिंग एक्सप्लोरेशन है जो कि पावर ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग पर बहुत जोर देती है। ऑथर्स ने हिम्मत दिखाई है टू टैकल टॉपिक्स लाइक प्रोस्टिट्यूशन, टेररिज्म एंड ग्लोबल वार्मिंग विद फ्रेश आइडियाज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि ये प्रूव करता है कि कन्वेंशनल विजडम के बियॉन्ड भी सोचा जा सकता है और सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ऑथर्स ने एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से दुनिया को एनालाइज किया है, अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया है। साथ ही साथ उन्होंने रीडर्स को इनकरेज किया है टू एनालाइज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद न्यू एंगल्स और इनकरेज किया है टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ताकि हम दुनिया को और इसकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिवली समझ सके, उनका सोल्यूशन ढूंढ सके। तो तैयार हो जाइए उन सब व्यू पॉइंट्स को चैलेंज करने के लिए जिन्हें आप अभी तक एब्सोल्यूट ट्रूथ मानकर जीवन बिता रहे थे, एंड सी हाउ द मैजिक अनफोल्ड्स विद द पावर ऑफ डेटा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही पावरफुल किताब है, मुझे ऐसी बुक्स पढ़ने में पर्सनली बहुत मजा आता है। दैट हेल्प्स मी एक्सपैंड माई पर्सपेक्टिव, माई होराइजन। आप भी इस किताब को पढ़ने का टाइम निकालिए एंड शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स कि इस बुक ने आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में क्या रोल निभाया। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कॉन्टेंट अराउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी फंडिंग, जो कि मेरा कोर है, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और पावर पैक्ड एपिसोड के साथ। तब तक अपनी डिसीजन मेकिंग में डेटा को इंटीग्रेट कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, वर्कआउट कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।